बहुत बहुत रक्षाबंधन त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। आप सब ने ठाकुर जी को मानने वाले लगभग सभी आप अपने भाई बहन के भी कल्याण के लिए, भाई का लिए जो रेशम का डोरी एक बहन बांधती है, एक प्रेम का दर्शन के साथ साथ एक दूसरे के साथ जो इसमें सौहार्द छुपा हुआ, इतना आनंद है, अपनी भारतीय संस्कृति है और अपनी विरासत में जो आई हुई है। बलि महाराजा को लक्ष्मी माता ने बांधी, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी। इसी प्रकार भगवान और गुरु से आशीर्वाद का रक्षा सूत्र हम लेते हैं, अपनी ओर से प्रेम की डोरी उन्हें देते हैं और उनकी ओर से रक्षा का आशीर्वाद लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर रक्षाबंधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। दूर दराज से भी भक्तजनों ने भी लाभ लिया। आइए, रविवार को अब श्रावण मास का वो नियम विशेष कंप्लीट हुआ है, तो सुबह 7:30 से 7 से 7:30 30 मिनट का केवल सुबह का रहेगा, क्योंकि सभी ने महापूजा का और भंडारे का और योग का क्लास चलता है, उसमें भी अपना लाभ लें। और उसके बाद 10 से 12 2 घंटे का ही सत्संग रहेगा। 10 से 12 10 बजे प्रारंभ होकर के 12 बजे संपन्न होंगे और महापूजा का समय 8 बजे का रहेगा। इसलिए महापूजा वाले एकदम अपनी पूर्ण तैयारी से सभी जो भी यहाँ महापूजा में सेवक हो लग जाएंगे। आइए सुबह आशीष वचन लेते हैं। आरती के पश्चात नीलकंठ वर्ण के दर्शन करते हैं रूप का। नीलकंठ वर्ण के रूप में जो स्वामी नारायण भगवान 11 बरस 7 महीना, ठाकुर जी 12 बरस लगभग बाल्य लीला करी थी। अयोध्या और छपिया को पावन किया था उन्होंने, और 12 से 19 वर्ष ठाकुर जी ने नीलकंठ वर्णी बनाए थे। तपो मूर्ति, तपो में जीवन, तप से जो शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, और जीवन हमारा क्या है, उद्देश्य क्या है, वो इंसान के अंदर स्पष्ट हो जाता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तब से थोड़े से राजीव जी ऐसे बैठ जाएंगे कि थोड़ा नज़दीक में जगह काफ़ी है, हाँ खुले डुले बैठ जाएंगे। छोटा सा प्यारा बच्चों को भी इधर आगे लेके आ जाएंगे। गोपाल योगी हम चलते हैं नीलकंठ जी के साथ भगवान का दर्शन करते हैं। नेपाल में हिमालय में गंडकी नदी के किनारे पर पुल्लाश्रम नामक एक पवित्र तपोभूमि है। प्राचीन समय में यहाँ भरत जी तथा पुलह ऋषि ने घोर तप किया था। इस तपो मूर्ति पर पहुंचकर नीलकंठ महीनों तक तप करना चाहते थे। यहाँ पहुँचने से पूर्व घने जंगल में घूमते हुए नीलकंठ अचानक एक आश्रम के समीप पहुँचे। आश्रम के वयोवृद्ध योगी का ध्यान टूटा और उनकी दृष्टि सामने आ रहे किशोर उम्र योगी पर पड़ी। योगी की आंखें हर्षातिरेक से खुली रह गई, बंदी नहीं हुई, इतना उन्हें शांति मिला। ध्यान अवस्था में जिस मूर्ति को उन्होंने देखा था वही सामने थी। वे दौड़े और नीलकंठ को बाहु पास में जकड़ लिया। नीलकंठ भी इस असाधारण योगी को देखकर योग विद्या की शिक्षा पाने के लिए यहाँ ठहर गए। इस महान योगी का नाम था गोपाल योगी। वे नीलकंठ जैसे अनुपम शिष्य पाकर धन्य हो गए। बड़े प्यार से वे वर्णिराज को योग विद्या की शिक्षा देने लगे हैं। 12 वर्ष तक साधना करने के बाद भी जो विद्या सीखी नहीं जा सकती, ऐसी विद्या वर्णिराज केवल 12 महीने में सीख गए। गोपाल योगी ने उनको अष्टांग योग में सिद्ध बना दिया। परंतु योगी होने पर भी उनको संतोष नहीं था। उनका जीवन लक्ष्य था मानव जाति की सेवा तथा लोगों को वासना रहित बनाकर देहाभिमान से परे भगवान के चरणों में स्थान देने की पात्रता सिद्ध कराना। उन्होंने अपने लक्ष्य के विषय में गोपाल योगी को बताया, तो वे ध्यानस्थ होकर देखने लगे। जैसे ही जागृत हुए कि वे नीलकंठ के चरणों में प्रणाम करने लगे और कहा, आप तो स्वयं परमात्मा हैं, आप अवश्य
गुजरात की भूमि पर गिरनार की तलहटी में एक सिद्ध महापुरुष को प्राप्त करेंगे। कुछ दिनों के बाद गोपाल योगी को प्रतीति होने लगा कि यह मेरा अंतिम समय है। वे अपने अंत समय में नीलकंठ के समान शिष्य प्राप्त होने से कृतार्थ हो गए। वे कहने लगे कि आज मेरी विद्या सफल हुई। उनका मन नीलकंठ के दिव्य स्वरूप में लीन हो गया। उनका मोक्ष करके नीलकंठ आगे बढ़ गए। तो ये जो हमने अभी अभी पीछे जून महीने में फर्स्ट वीक में नेपाल गए थे, तो इस जगह पे हमने वहाँ दर्शन भी किया। और यहाँ भगवान नीलकंठ जी के अल्प समय का यहाँ दर्शन में देखिए आप, परमात्मा जो है हमें क्या सिखाते हैं, क्या समझाते हैं कि आप जब बुद्धि को प्राप्त कर लिए और आपको यदि कोई लक्ष्य मिल गया है, तो उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप कठोर तप करें कि जिससे उस लक्ष्य को हासिल करके और आप उस मुकाम को प्राप्त करें जिसके लिए ये मनुष्य देह का अवतरण हुआ है, जन्म हुआ है। हम मनुष्य देह में आए हैं। मनुष्य देह का लक्ष्य को, मनुष्य जीवन को यदि हम नहीं जानेंगे तो कहते हैं ये जो मनुष्य देह हमारा, उसको हम पशु की तरह जीने लग जाते हैं। जो इंसान का खाने का वस्तु है वो हम खाएं, जो इंसान के लिए बना है। और उसके बाद जो इंसान अपने आप को सात्विक कहता हो, धार्मिक कहता हो, जो इंसान सज्जनों में मेहनत करने में चोरी लूटपाट इन सब को पाप समझता है, वही तो इंसान है। तो इसलिए हमें नित्य भगवान के कोई न कोई रूप से जुड़ना चाहिए, कोई न कोई स्वरूप को मानना चाहिए, पूजना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि हम भगवान का नाम ले लेते हैं, भगवान का भजन कर लेते हैं, भगवान को नमस्कार कर लेते हैं, दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम, भगवान का हम कुछ देर भी हम यदि प्रभु के नाम से बैठ लेते हैं और हमें कुछ भी ना आता हो, यदि हम इसको एक श्रद्धा के रूप में, एक कर्तव्य के रूप में, यदि हमें इतना, मानव को इतना पता लग जाए ना कि देवताओं को दुर्लभ ऐसा देह हमें प्राप्त हुआ है। अब देवताओं को दुर्लभ ऐसा देह तो पता होना इतना आसान नहीं है। वो उन्हें हो जाता है जिन्हें भागवत की कथा मिलती है, जिन्हें रामायण का दर्शन लगता है, जिनके जीवन में पुराण होता है, वेद होता है, या फिर इन सब को धारण किए हुए महान संतों का सानिध्य होता है। जैसे देखिए, हाँ, अभी अभी कुछ समय से देखिए, हाँ, आप यहाँ सेवादार कुछ जुड़े हुए मंदिर से, हाँ, कुछ आप यंग टीचर लड़के हैं जो अभी सीख भी रहे हैं और बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं योग के ऊपर। और देखिए उनको मंदिर में लगाव होने से और मंदिर में आने से, मंदिर के साधक, मंदिर से जुड़े हुए कुछ परिवार, उनके बच्चे किस प्रकार, देखिए जो 9 बजे 10 बजे उठने वाला, नहीं नहाने वाला, पता नहीं कैसे कैसे, वो किस प्रकार इस समय मंदिर में आकर के वो प्रैक्टिस करती है बच्चे लोग। और उसके अंदर आलस नहीं दिखता है और उसके अंदर बहुत विनम्रता दिखते हैं। और ऐसे कुछ हम भी, जैसे मैं भी देखिए, हाँ, इस मामले में मैं एक जो यहाँ छोटा सा बच्चा जो मुंबई से आया है, अब यहाँ रहता है, मैं भी उसी की तरह से सीखता हूँ। जैसे वो भी सीखता है, मैं भी उसी की तरह से सीखता हूँ, योग को भी सीखता हूँ। और यहाँ परमात्मा ही प्रेरणा देते हैं। नीलकंठ वर्णी देखिए, नारायण है, भगवान है, अवतारी, अवतारों के अवतारी है मानिए, जैसे भी समझ में आए। किंतु देखिए उन्होंने जैसे ही भ्रमण करते हुए, यात्रा करते हुए एक तपोमूर्ति को देखा, उन्हें उनसे शांति मिली, उन्हें अच्छा लगा। ये मनुष्य देह में इन्होंने बहुत शक्ति प्राप्त करी है। तो देखिए किस प्रकार उन्होंने अपने आप को वहाँ पर रोक दिया, उनके आगे सरल कर दिया। तो अब उनके आगे सरल कर दिया और उन्हें एहसास भी करा दिया कि मैं, बल्कि उनको दिखा भी उनको कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। मैं जिन्हें ध्यान में देखने का कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, वो स्वयं परमात्मा ये मुनि वेश में छोटी आयु में सामने आए हैं, ऐसा उनको प्रतीति हो रही है। और नीलकंठ जी ने, उनके अंदर जो विद्या आई हुई थी,
उसको अपने तपोबल यानी कि व्यवहार में उनका शिष्य बन करके, विशेष ध्यान दे करके, जो 12 साल में भी सिद्ध नहीं हो सकता है, उन्होंने उन्हें 1 वर्ष में सिद्ध कर लिया। और उनकी प्रसन्नता पाते हुए उन्हें एहसास कराया, मेरा देह तो अब जीर्ण हो रहा है, मुझे इस देह में से अब छुटकारा पाना है। हाँ, तो क्यों ना इस विद्या को मैं संपूर्ण नीलकंठ जी को दे दूं, जिससे नीलकंठ जी जो मानव कल्याण के लिए निकले हैं, अवतरित हुए हैं, जिन्होंने धर्म की स्थापना करना है, तो मेरी विद्या को भी इन्होंने संसार के लिए उपयोग करेंगे। तो किस प्रकार नीलकंठ वर्णी को उन्होंने सारी विद्याएं दे दी और आखिरकार उन्होंने नीलकंठ के आगे अपनी अर्जी रख दी, प्रभु अब मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो। और नीलकंठ वर्णी ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करा करके उन्हें दिव्य गति की प्राप्ति कराई है। तो इसी प्रकार हमें भी सतत प्रयास, यदि हमें कुछ ना आता और यदि हम सही कर रहे हैं तो उनको चिंता है, भगवान को चिंता होती है। आप भगवान का भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा, नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप भगवान का भगत का भी ध्यान रख लेते हैं, भगवान के संत, भगवान के नाम पे जिन्होंने अपना जीवन अर्पण करके सिद्धि प्राप्त करी है, गुरु भाव पैदा किया है, आचार्य भाव अपने अंदर, हम सबको दिखाता है कि आचार्य हैं, ये गुरु हैं, ये विद्वान हैं, ये तपस्वी हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये पुजारी हैं, ऐसा भाव व्यवहार से आना चाहिए, प्रैक्टिकली। व्यवहार, ब्राह्मण उसी का फल, जो पंडित होता है, कर्मकांडी होते हैं, जो संध्या वंदन करता हो, जो भगवान को 3 समय कम से कम प्रभु का वंदन, उनको वैसे तो 5 समय अनिवार्य होता है, पर 3, और सुबह शाम तो बहुत प्रातः समय का उनका ध्यान, पूजा, भगवान को याद और संध्या में वंदन, और इस प्रकार जो परमात्मा का ध्यान करके अपना कार्य करते हैं, तो उनके द्वारा परमात्मा वो जो भी पूजा करते हैं, जो भी कर्म कांड करते हैं, वो कराने वाले दोनों को ही उस परमात्मा की शक्ति की प्राप्ति होती है, उन्हें शांति मिलती है। तो इस प्रकार समाज में जब आप कुछ भी करते हैं, सही कर रहे हैं, तो परमात्मा के ध्यान में आप आते हैं और स्वयं परमात्मा आपको खोज निकालते हैं, जैसे नीलकंठ कैसे गोपाल योगी को खोज निकाले। यहाँ हम भगवान श्री हरि का दर्शन करते हैं। हिमालय से नेपाल होकर सूखे ठूंठ को हरा कर दिया है। नेपाल से होकर असम के जंगलों को पार करके नीलकंठ कामाक्षी पहुंचे। वहां पिबेक नाम का एक तांत्रिक ब्राह्मण रहता था, जो हमेशा रात को शमशान में जाकर मलिन देवियों की साधना किया करता था। वह देवी का प्रसाद कहकर मांसाहार तथा शराब का सेवन किया करता था। तंत्र मंत्र जादू टोना करके लोगों को डराता था। गांव के लोग उसके भय से कांपते थे। वह यात्री साधु संतों को भी परेशान करता था। नीलकंठ के साथ और भी कई साधु सन्यासी उस गांव के उपवन में ठहरे हुए थे। विवेक उन साधुओं को देखकर क्रोध से कांपने लगा और शराब की बोतलें एवं मांस से भरे बर्तन रखते हुए चिल्लाने लगा, लो खाओ, यह भगवती का प्रसाद है। साधुओं ने कहा, हम मद्य मांस का उपयोग नहीं करते। विवेक ने तुनक कर कहा, खाते कैसे नहीं, खाओ, मैं सबका मुंह पकड़कर खिलाऊंगा, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। जान लो कि मैं विवेक हूं, देखो मेरी शक्ति। इतना कहकर उसने उड़द का एक दाना अभिमंत्रित करके भूमि पर डाल फेंका। भूमि से तुरंत धुआं निकलने लगा। वह दांत पीसकर दूसरे को डराने लगा, प्रयास करने लगा। इस प्रकार बहुत उसी पर एक कोने में बैठकर उसी जगह पे तमाशा देख रहे नीलकंठ ने सहज ही कहा, हे साधुओं, आप इस तांत्रिक से तनिक भी भयभीत मत होना। यह यदि 1000 दाने भी डाले फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। विवेक ने नीलकंठ की ओर देखा। वह जिन्हें बच्चा समझ रहा था
वही बालक उसे चुनौती दे रहा था। वह आग बबूला होकर कहने लगा, जो ओ लड़के मुंह संभाल कर बोल, एक ही थप्पड़ में तेरी मुंह टेढ़ा हो जाएगा। भाई देर क्यों करते हो, मेरी मुंह टेढ़ा करना ही है तो करो। नीलकंठ ने हंसते हुए कहा। विवेक अपनी शक्ति दिखाने के लिए मुट्ठी भर उड़द के दाने सामने के खड़े पेड़ पर फेंके। उस पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए। उसने दूसरी मुट्ठी पेड़ पर फेंकी, पेड़ की सारी शाखाएं गिर गई, पेड़ केवल ठूंठ रह गया। यह देखकर सभी साधु भयभीत होने लगे। नीलकंठ ने कहा, हरे पेड़ को सुखा देना तुम्हें आता है, पर यदि सूखे पेड़ को हरा कर सकते हो तो दिखाओ। विवेक कहने लगा, सूखे पेड़ को कोई हरा नहीं कर सकता। नीलकंठ ने कहा, तो क्यों नहीं कह देते कि तुम जीवित को केवल मारना जानते हो, मरे को जीवित करना नहीं जानते। विवेक उत्तेजित होकर बोला, यदि तुम्हें इतना गर्व है तो इस सूखे पेड़ को तुम ही हरा करके दिखाओ। नीलकंठ ने विनम्रतापूर्वक कहा, मेरे पास तुम्हारी तरह कोई शक्ति नहीं है, अतः वैसा दाव मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ, भगवान पुरुषोत्तम की शक्ति से मेरा पूर्ण विश्वास है। परमात्मा की वह शक्ति सूखे को हरा नहीं, प्रफुल्लित, विकसित, पुष्पित और फलित भी कर सकती है। नीलकंठ ने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण कर हाथ ऊपर उठाकर ठूंठ को आशीर्वाद दिया। वह ठूंठ हरा भरा हो गया। तत्काल उसमें शाखाएं, पत्ते, फूल और फल आ गए। वह सुंदर घटादार वृक्ष हो गया। यह लीला देखकर सारे साधु हर्षनाद करने लगे। नीलकंठ ब्रह्मचारी की जय जयकार सुनकर विवेक आश्चर्यचकित हो गया। विवेक के अंतर में एक टिस जागी, तू जिसे आज तक ठीक मानकर चलता रहा है, वह रास्ता बिल्कुल गलत है। एक नीलकंठ ब्रह्मचारी का मार्ग ठीक है। कुछ देर के बाद उसे बटुक भैरव तथा हनुमान जी के द्वारा चमत्कार मिलने लगे। वह मन ही मन पराजित होकर ब्रह्मचारी के चरणों में गिर पड़ा। ये इतिहास आप हमारे दिल्ली अक्षरधाम में दिल्ली में जो स्वामीनारायण अक्षरधाम है, वहाँ नीलकंठ जी का पूरा चरित्र जो 3 साल नेपाल में निकाले थे, वो भी सब वहाँ पर दिखाया गया है। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना, हम सब प्रयास करें कि कहीं न कहीं से हम सत्संग से जुड़ें, सत्संग में जाएं और संतों की वाणी सुनें। और एक बात का ही ध्यान रखें, सब समय ध्यान रखें कि हमने शाकाहारी होना है, वैष्णव जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, मेहनत करना है, कर्तव्य का पालन करना है, अपना स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना है, खान पान अच्छा रखना है। निश्चय ही इन सब व्यवहारों से भगवान जो है हमें एक पवित्र देश में जन्म देंगे, जीवन देंगे, पवित्र संतों का योग कराएंगे और अपने जो मानव से वो खुश हैं, ऐसे मानव का हमें सानिध्य देंगे। जैसे अंत में हम यही कहेंगे, जैसे देखिए उत्तम धाम 2005 में उत्तम धाम ओपनिंग हुआ संतों के भक्तों के लिए, और हम 1 संत 2 संत और कुछ भक्तों के साथ धीरे धीरे यहाँ पर तैयार किए। और देखिए हम सब का जीवन, साधु हम लोग हैं, स्त्री धन के त्यागी साधु हैं। हम सब के जीवन में कोई भी आभूषण कुछ भी देखिए हमारा नहीं होता है। हाँ, देखिए हमें केवल भगवान का नाम होता है। जो भी करते हैं वो देखिए ठाकुर जी की सेवा में भक्तजन जो भी अर्पण करते हैं उन्हीं का विकास होता है। तो ऐसे ही देखिए भगवान कितना अच्छा देखा तो क्या से क्या देखिए इस जगह को बना रहे हैं और आपको इतनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि आप भी इस जगह से आस्था रख करके अपने घर परिवार में कितना सुंदर व्यवहार का दर्शन कराते हैं। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना, आप सब जरूर ध्यान दीजिएगा। और आप सब आज रविवार को ध्यान दीजिएगा कि रविवार आज 10 से 12 सत्संग है। जय स्वामीनारायण। बोलिए स्वामीनारायण भगवान की जय। धन्यवाद। श्रीपतिं श्रीधरं सर्वदेवीश्वरं भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। जय श्री स्वामी।